नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं टैगवर्ड्स पेडागोजी के लिए। और दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पेडागोजी का पोर्शन काफ़ी टफ पूछा गया था। तो आज भी स्टूडेंट्स के मन में ये डर है कि वर्ग 3 में क्या इसी तरीके की पेडागोजी पूछी जाएगी जो हमसे नहीं बनेगी। तो दोस्तों, इसी पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसी प्लान बनाए हैं और ऐसे टैगवर्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं कि यदि आपने इन टैगवर्ड्स को देख लिया, जैसे कि आपको पहले नेगेटिव दिख रहे हैं, फिर पॉजिटिव यानी नकारात्मक और सकारात्मक, यदि आपने वर्ड देख लिए, इनका मतलब समझ लिया, तो आपने भले ही पेडागोजी ना पढ़ी हो, लेकिन आप 12 से लेकर 13 नंबर तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपने वीडियो देखा है, इसके बाद भी आप कोई भी बुक उठा के देखना, उसमें पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, आपके 12 नंबर आएंगे 100%। क्योंकि इसमें मैंने ऐसा मटेरियल, कहने चाहिए कि मलाई कलेक्ट की है, पूरे मलाई टाइप से ही ये वर्ड हैं। यदि आपने वर्ड समझ लिए तो 100% आपको पेडागोजी में कोई फेल नहीं कर सकता और आपके आसानी से बेहतर नंबर आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पहले बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना यदि आपको पूरा लाभ लेना है। तो यदि आपको पूरा लाभ नहीं लेना तो मत देखिएगा, वीडियो को भी छोड़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए पहले बात करेंगे हम नेगेटिव यानी नकारात्मक टैगवर्ड्स की। तो देखिएगा, यदि आपके प्रश्न में सबसे पहले वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि भेदभाव। भेदभाव का मतलब होता है कि यदि आप पढ़ाते समय बच्चों से भेदभाव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब भेदभाव की बात आती है तो वहाँ पर आपका ये आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव का मतलब छात्रों से भेदभाव। ठीक है, अब छात्रों से भेदभाव पढ़ाई के बारे में भी कर रहे हैं, या आप उनकी जाति के बारे में कर रहे हैं, या आप उनको जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें यदि आप छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। इस प्रकार का टैगवर्ड आए तो वो आंसर नहीं होगा। उच्च कक्षाओं की तैयारी, यदि प्राइमरी लेवल पर आप पढ़ा रहे हैं, वो प्राइमरी लेवल पर यदि कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है कि यहाँ पर उच्च कक्षाओं की तैयारी की बात कही जाए तो वो कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर हमारी उच्च कक्षाओं की तैयारी नहीं होती है। सिर्फ आपका नेगेटिव वर्ड है। यदि आपसे कहा जाए कि सिर्फ बच्चों को हिंदी ही पढ़ाना चाहिए, सिर्फ बच्चों को पर्यावरण ही पढ़ाना चाहिए, सिर्फ बच्चों को सीडीपी भी पढ़ाना चाहिए, सिर्फ शब्द जहां आता है वहां पर नेगेटिव होता है, वो आंसर कभी नहीं होगा, याद रखना। महत्वहीन, देखिए, यदि महत्वहीन आता है कि बच्चों को कोई कार्य ऐसा दिया जाए कि वो उनके महत्वहीन है, इसका मतलब महत्वहीन आपका नेगेटिव टैगवर्ड है। तो महत्वहीन जिस प्रश्न में मिलता है या जिस वाक्य में मिलता है वो आंसर आपका कभी नहीं होगा। निष्क्रय, यदि बच्चों को निष्क्रय से संबंधित कोई शब्द आ जाता है, आपके उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, निष्क्रय शब्द आया तो वो आपका नेगेटिव रहेगा। अलग, बच्चों को किसी चीज़ से अलग करना, जैसे शिक्षा से अलग करना, खेल से अलग करना, यदि इससे तरीके के जो शब्द आते हैं अलग करना, वो नेगेटिव टैगवर्ड होते हैं। तो बच्चों को इससे रिलेटेड आंसर आपको सही नहीं लगाना है, याद करना। यदि बच्चों को याद करना, जैसे रटना होता है, देखिएगा, याद करना और रटना, यदि बच्चों को याद करने और रटने पर बल दिया जा रहा है तो ये आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टैगवर्ड हैं। कठोरता से पालन करना, यदि बच्चों को कोई भी बात कही जा रही है कि आपको ये किताब पढ़ना है यानी पढ़ना है, उन पर कठोर से पालन कराने की बात कही जा रही, अनुशासन को कठोरता से पालन कराने की बात कही जा रही, इसका मतलब आंसर नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका नेगेटिव टैगवर्ड होगा। नकल करना, यदि बच्चों के बीच में आ जाती है कि बच्चों को हमें नकल कराना है, बच्चों को कैसे नकल करना है, इस बात को लेकर भी गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव टैगवर्ड है। यदि आपके कोई भी प्रश्न में ये शब्द मिल रहे हैं, इसका मतलब वो आपके आंसर नहीं होंगे। हतोत्साहित, एक होता है देखो प्रोत्साहित, एक होता है हतोत्साहित। तो देखिएगा, जो प्रोत्साहित हो जाता है वो पॉजिटिव होता है और हतोत्साहित आपका नेगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि हतोत्साहित ऐसा शब्द है कि बच्चे उसमें प्रोत्साहित नहीं हो पाते हैं, उत्साहित नहीं हो पाते हैं, वो अपने काम नहीं कर पाते, आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब हतोत्साहित जो शब्द है वो नेगेटिव में आएगा। पाठ्य पुस्तक, यदि पाठ्य पुस्तक की बात कही जाए बच्चों के लिए तो ये नेगेटिव टैगवर्ड होगा। मात्र, मतलब सिर्फ, जो सिर्फ और मात्र एक जैसे शब्द हैं, तो मात्र जहां लगा हो कि मात्र ये ठीक है, मात्र इतना करना चाहिए, मात्र इतना पढ़ना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव टैगवर्ड है, आंसर नहीं होगा। दबाव, यदि बच्चों पर किसी सब्जेक्ट को लेकर दबाव बनाया जाए, बच्चों को खेल के प्रति दबाव बनाया जाए, बच्चों को रटने के प्रति दबाव बनाया जाए, जब दबाव शब्द आता है तो नेगेटिव टैगवर्ड होता है।
अस्वीकार, एक होता है स्वीकार और एक होता है अस्वीकार। यदि बच्चों के किसी भाषा को जैसे आप अस्वीकार कर रहे हैं, उनकी जो घर की भाषा है उसको अस्वीकार कर रहे हैं, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं आपके शब्द में, वो बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव टैग वर्ड होंगे, ये आपका आंसर में नहीं होगा। बोझ डालना, बच्चों पर आप पढ़ाई का बोझ डाल रहे हैं, आप खेल का बोझ डाल रहे हैं, उनको आप कोई भी चीज़ लाने का बोझ डाल रहे हैं, पुस्तकें लाने का बोझ डाल रहे हैं। जब बोझ डालने की बात आती है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड होगा, क्योंकि एनसीएफ कभी भी बच्चों पर बोझ डालने की बात नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका उपेक्षा। यदि आप बच्चों की उपेक्षा करते हैं तो ये भी गलत बात हो जाती है। और कंठस्थ करना, कंठस्थ करना वो श्याम, यदि बच्चों को आप याद करने पर बल देते हैं कि बच्चे याद करें, रटें, तो वो गलत हो जाता है। सीमित, सीमित भी बिल्कुल गलत है। ये सीमित, ये एक्चुअल में देखिएगा सीमित ये गलत है, इधर पे ये सीमित सही है आपका, है ना, ये 2 बार लिख चुका होगा प्रिंटिंग में। तो सीमित, सीमित एक लिमिटेड दायरा है, यदि सीमित शब्द आता है तो ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ही, सिर्फ आपको यह करना ही है, यदि ही शब्द आता है तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होगा। बच्चों को यदि आप लापरवाही कहते हैं, लापरवाही तरीके के शब्द यूज करते हैं, तो ये आपको नेगेटिव रहेंगे, आपको इस तरीके के आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, यदि आंसर होते हैं तो गलत होते हैं। तुलना, यदि आप बच्चों की तुलना करते हैं एक दूसरे से कि बच्चा एक होशियार है, एक कमजोर है, एक मंदबुद्धि का है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके लिए सभी बच्चे समान हैं और आपको सभी को समान तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों की तुलना भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा बात होता है रोकना। यदि आप किसी बच्चों को रोकते हैं किसी कार्य को करने के लिए तो ये गलत है, आपको उनको उत्साहित करना चाहिए अच्छे कामों के लिए। ठीक है, बच्चों को आपको दंडित नहीं करना चाहिए। यदि कोई बच्चे गलती कर देते हैं पढ़ाते समय या पढ़ते समय तो उनको दंडित नहीं करना चाहिए। अनदेखा करना, बच्चा कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब आप उसको अनदेखा ना करें। यदि अनदेखा करते हैं तो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, और केवल तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड ही होगा। तो ये जो हमने देखे हैं ये आपने देख लिए नेगेटिव टैग वर्ड हैं। यदि ये नकारात्मक टैग वर्ड आपको परीक्षा में मिलते हैं, किसी क्वेश्चंस की लाइन में लिखे होते हैं, इसका मतलब ये आपका आंसर कभी नहीं होगा। अब बात करेंगे हम पॉजिटिव की, कि आपको पॉजिटिव आंसर कैसे देना है, और पॉजिटिव भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सृजनात्मकता की। यदि बच्चों को सृजनात्मकता की बात कही जाए, बच्चों को कोई कार्य में सृजन तरीके से काम करने की बात कही जाए, अवसर प्रदान करने की बात कही जाए कि बच्चे जो कर रहे हैं उनको हम अच्छे अवसर प्रदान करें। सहपाठी अधिगम, सहपाठी मतलब एक साथ अपने मित्रवत तरीके से सीखने की यदि बच्चों को बात कही जाए, या तो ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। फिर होता है समाज, संस्कृति, परिवेश और बाल साहित्य का प्रयोग। यदि बच्चों को समाज, संस्कृति, परिवेश की बात कही जाए कि वो समाज के संस्कृति परिवेश से सीख रहे हैं और उनको सीखना चाहिए, वो भी पॉजिटिव है। बाल साहित्य का प्रयोग, यदि बच्चों के साथ बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है तो ये बिल्कुल क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड है। परियोजना कार्य यदि आप बच्चों को देते हैं तो परियोजना कार्य भी आपका पॉजिटिव है। बच्चों को क्रियाशील बनाते हैं आप किसी कार्य में तो वो भी करके सीखने वाली बात है, तो वो भी पॉजिटिव है। सर्वांगीण विकास, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात आती है वो बच्चों का पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। महत्व, यानी आप बच्चों को किसी चीज़ के लिए महत्व दे रहे हैं, पढ़ने के लिए महत्व दे रहे हैं, सीखने के लिए महत्व दे रहे हैं, खेलने के लिए महत्व दे रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, यदि जब बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों को आप विविध तरीके की भाषाओं का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, यदि बच्चों का आप मूल्यांकन कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो के माध्यम से करना चाहिए, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रोत्साहित शब्द भी बच्चों का पॉजिटिव है। बच्चे यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि बहुत अच्छा कर रहा है, आप आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। ये क्या है, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात भी आती है तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। व्यापकता की बात है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आती है तो ये शब्द आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। यदि ये शब्द मिलते हैं तो आपका आंसर वो सही होगा। प्रयास करना, ये बच्चों को आप प्रयास करने के लिए कहते हैं, उनके वातावरण से तैयार करने के लिए कहते हैं कि आप अपने वातावरण में जो तैयार कर रहे हैं उनको उनसे सीखिए, वातावरण में रहिए, उनमें अच्छे से समझिए, तो वो भी अच्छी बात है, वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। क्योंकि बच्चों का वातावरण होता है, जो उनका परिवेश होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पठन अर्थ समझना, यदि बच्चों को पठन अर्थ की बात कर रहे हैं, उनको समझने की बात कर रहे हैं तो वो भी सही है। बच्चों को दृश्य और श्रव्य सामग्री, यदि बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में आप समझा रहे हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री को दिखा के समझा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। यदि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के शब्दों को या उनकी जो लेखनी है उसको आप उनके दैनिक जीवन से जोड़ के समझाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है और ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स बनते हैं। बढ़ावा देना, यदि आपके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं तो आप उनको बढ़ावा दें कि बेटा आप अच्छा करें और अच्छा आप कर सकते हैं। खोजना और सीखना, यदि बच्चों की रुचि है, उनमें रुचि
तरीके से आप रुचि उनकी व्यक्त अच्छी कर रहे हैं वो अपनी, तो आप उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, खोजने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आपके अंदर रुचि आप कर सकते हैं। उनके विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चों के विचारों को अभिव्यक्ति करना बहुत जरूरी है और बच्चों को सक्रिय रखना भी बहुत जरूरी है। ये भी हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे। बच्चों को प्रेरित करना, सम्मान देना और उनकी जिज्ञासा को हमें सम्मान देना है। उनकी जिज्ञासा के साथ साथ हमें उनको उत्साहित भी करना है और बच्चों में यदि जिज्ञासा है तो हमें उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे क्या पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हमने देख लिए नेगेटिव और ये देख लिए पॉजिटिव। ये थे हमारे नेगेटिव, ये थे पॉजिटिव। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया तो सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और अब मैं CDP कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हम इसी तरीके से कुछ ट्रिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।